जी अब फुल स्क्रीन भी कर दिया मैंने, अब ठीक है। यस सर। अच्छा जी, GUI डिजाइन में सबसे पहले ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट UI यूजर इंटरफेस इज कम्युनिकेशन, एंड अगेन टुडे विल टॉक अबाउट why UI is communication and why UI is should be considered, how we consider communication, right? What is communication, by the way? It's a transferring of information from one place to another. Transferring of between information, transferring of key concept, transferring of ideas, right, between two or more individuals. Communication को इस तरह से define करते हैं ना कि जी it is the transfer of any idea from one individual to the other individual, ठीक है। और usually हम ये कहते हैं कि जी communication only happens when two people talk again or they communicate in terms of written communication, ऐसा ही है जी। लेकिन obviously बात इससे भी बढ़ के है, we also communicate non-verbally, we also communicate when we are not communicating। ऐसे अगर दो लोग बात नहीं कर रहे हैं आपस में तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रही? हो रही है सर। बिल्कुल हो रही है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बात करना जरूरी नहीं है, ठीक है। साइन लैंग्वेजेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज नॉट जस्ट साइन लैंग्वेज वाली बात यह है कि मैंने आपको देखा, आप सीढ़ी के कोने पे थे और मैं अपने कमरे से बाहर निकला, मैंने आपको देखा, आपको देखते ही मैं मुड़ गया दूसरी तरफ, ठीक है। और मैंने देख लिया, आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको देखा और दूसरी तरफ मुड़ गया, मैंने कहा यार ये अगर मिल गया ना अभी तो टाइम ले जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्या कम्युनिकेशन हुई कोई किसी तरह की? यस सर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर आपके जेस्चर से हालांकि नहीं, जेस्चर नहीं देखा, बारी ने तो देखा ही नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ जेस्चर से क्या भाई, ये कम्युनिकेशन है कि मैं नहीं बात करना चाह रहा, एक मैसेज है ना, आप किसी को कॉल कम्युनिकेशन हो गई वन टाइप की, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन या व्हाटएवर यू मे विश टू कॉल इट। आप किसी को कॉल करते हो, आपकी कॉल पिक नहीं करता, तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रही? एसिंक्रोनस हो गई, एक हाँ, एसिंक्रोनस हो गई। This is not just asynchronous भाई, कम्युनिकेशन ये दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। आपने मुझे कॉल की, मैंने कॉल नहीं उठाई, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ये हुई कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कम्युनिकेशन ये हुई कि मैं नहीं बात करना चाहता या मैं बात नहीं कर सकता। दोनों चीजें हो सकती है ना, या मैं बात नहीं करना चाहता या मैं बात नहीं कर सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस जो है ना, इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ये एक किताब है यूआई इज कम्युनिकेशन, इसी हवाले से, और हम उसी में से कुछ डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे आज। UI इज कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि UI शुड बी डेल्ट एज हाउ वी डील कम्युनिकेशन। जितनी बेहतर कम्युनिकेशन हम चाहते हैं अपनी हो, या जितनी बेहतर हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है, उतना ही ज्यादा बेहतर हम अपने यूजर इंटरफेस को कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। इट इज an objective principled form of human communication, not a subjective art, right? ऐसा नहीं है with respect to user interface, with respect to user interaction, it is an objective principled practice. Why do we say this? Because it cannot be a subjective art. Why? Because there cannot be a world where everyone has their own set of defined user interface standards. मेरी मर्जी है, क्या ये मेरी मर्जी है कि मुझे राइट टॉप पे क्रॉस बटन पसंद है तो मैं राइट टॉप पे डाल दूं, और आपको लेफ्ट टॉप पे पसंद है तो आप लेफ्ट टॉप पे डाल दें, किसी को बॉटम राइट पे पसंद है तो वो बॉटम राइट पे डाल दे, किसी को लेफ्ट बॉटम पे पसंद है तो वो बॉटम लेफ्ट पे डाल दे? क्या ये ऐसा हो सकता है? कैन इट बी सब्जेक्टिव? नो सर। अगर ये सब्जेक्टिव नहीं है तो obviously there has to be an objective principle form, there needs to be some standards for communication, ठीक है। हम यही समझते हैं ना, with respect to communication as well, not just with respect to user interface या user interaction, हम communication के perspective से भी तो यही समझते हैं। क्या समझते हैं?
भाई दो लोग मिलते हैं आपस में, तो दो लोग आपस में इंटरेक्शन करने के लिए, अगर हमारा कल्चर है तो सलाम करते हैं, कोई और कल्चर है तो हेलो करते हैं, कोई और कल्चर है तो नी हाओ करते हैं, कोई और कल्चर है तो शेशे करते हैं, कोई और कल्चर है तो याखी करते हैं, कोई और कल्चर है तो कुछ और करते हैं। ठीक है, तो देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड दैट case is similar with respect to user interfaces, graphical user interfaces, when it comes to either mobile phones or computer desktop screens or laptops or tablets or whatever devices you may wish to operate, right? There has to be an objective, standard, principled form that we all should follow. Why? Because of एक दो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, internal consistency और external consistency. ठीक है, because in order to maintain external consistency, in order to maintain the standard of a user operating a system, learning to operate a system, and then using all the other systems easily, जिसको हमने, आपको याद होगा, लर्नेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग में। क्या होती है लर्नेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम? Or easy the system is to learn easiness. हमारी सर प्रीवियस जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको जो लेके चलते हैं उसी को आगे डेवलप करते हैं। our job as a design engineer, as a usability engineer, as a GUI design expert is to make sure that the learnability curve for any application that the user is trying to use is as minimum as possible. The time to learn a specific GUI, a specific application, should be as minimum as possible. That for us is a prime objective. क्लियर हो रही है बात ये? ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी टेंड टू डिजाइन interfaces that are similar to the interfaces that the user already know about. ठीक है, and why is that? Because we want to minimize the time it takes for a user to learn to utilize or use that system. ठीक है, and that is why it is an objective principled form of human communication and not a subjective art. मैं ये नहीं कर सकता कि यार मुझे तो ये चीज पसंद आ रही है इसलिए ये काम कर दूं. There are messages which different colors give out, right? We need to use those colors to give out those messages. ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि यार मेरी मर्जी मैं कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करूं. ठीक है, बिकॉज इवन द सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट मैटर्स. हम ये समझते हैं कि नहीं, सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक चीज मैं आपको दिखाता हूं इस वक्त, एक सेकेंड. जी जिया भाई से बोलो क्लास के दौरान डिस्टर्ब ना करें. अब ये जो दोनों फॉन्ट्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों में फर्क है ना? जी सर फर्क है. ठीक है, एक फॉन्ट जो है, हालांकि लिखा हुआ बिल्कुल दोनों में सेम टेक्स्ट है, आई विल ऑलवेज फाइंड यू वर्सेस आई विल ऑलवेज फाइंड यू. ठीक है, फॉन्ट सिलेक्शन जो है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू इमोशनल डिपिक्शन इन आवर टोन.
ठीक है, एक फॉन्ट, दोनों में एक ही लफ्ज लिखे हुए हैं, आई विल ऑलवेज फाइंड यू, बट ऑब्वियसली द मीनिंग दैट यू गेट आउट ऑफ दीज मैसेजेस हैविंग डिफरेंट फॉन्ट इज डिफरेंट. तो अगेन बात जो मैं आपको बता रहा था, मैं जो आपसे बात कह रहा था, वो बात यही थी कि जी when it comes to UI, it is an objective principled form of human communication, not a subjective art. मुझे अगर एक फॉन्ट पसंद है तो मैं वो फॉन्ट इस्तेमाल कर लूं अपनी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, कॉमिक साइंस इस्तेमाल कर लूं. Obviously that should not be the case. There has to be a standard, there has to be an objective principle that we need to use while we are communicating, while we are designing interfaces. So Jobs ने ये कहा था कि design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Right? Steve Jobs, आप सबको पता है कि ये कौन है स्टीव जॉब्स, और जो in terms of design जो एप्पल की रीबर्थ है, not just designing an interface, but designing products that inspire living. ये जरा नोट कीजिएगा, he has not just designed interfaces, he has designed products that have inspired living. He says that design is not just what it looks like and feels like, design is how it works, right? So designs are not just to make things feel pretty or make things feel good. Design is to make it work. And again, when we talk about making something work, design is used to make it work more efficiently, more effectively, and more easily, obviously, of course. Clear? So again, the 4 core concepts when it comes to user interfaces. Again, 1, a user interface is essentially a conversation between the user and the technology to perform tasks. It is a conversation between you and the interface and the technology that is used. हम पहले एक बात करते थे, वो हमने नेचुरल लैंग्वेज की, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आपने पढ़ी होगी, आपने असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ी होगी, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी. ठीक है, हम हमेशा ये कहते थे कि जी ये लैंग्वेज जो है ना, या असेंबली लैंग्वेज, वी इट अलाउज अस टू टॉक टू द मशीन एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल. ऐसा ही है ना. फिर किसी ने असेंबली लैंग्वेज के ऊपर और काम करके सी लैंग्वेज बनाई. सी लैंग्वेज में नेचुरल कंस्ट्रक्ट्स होते थे, यानी प्रिंट की जगह प्रिंट एफ था, स्कैन की जगह स्कैन एफ था, और उसी तरह की कमांड्स होती थी. ठीक है, और आगे बढ़ते 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 हम आज जो पाइथन इस्तेमाल करते हैं उसमें तो हम बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं. तो दुनिया जो डेवलपर्स हैं वो आज के जमाने में 2 तरह की कोडिंग इस्तेमाल करते हैं. एक लो कोड है और एक नो कोड है. लो कोड पाइथन समझ लीजिए आपके, जिसमें बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे होते हैं, और नो कोड आप वो इंटरफेसेस या वो डेवलपर टूल समझ लीजिए जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते ही नहीं है, जिसमें आप एल्गोरिथम्स या फ्लोज बना देते हैं, डिजाइन फ्लोज बना देते हैं किसी प्रोग्राम के, और वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है. तो दैट इज नो कोड. तो लो कोड और नो कोड. तो यूजुअली इंटरफेस जो है ना, इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यूजर्स एंड टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क. आपको कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है किसी मशीन से, यू नीड टू टॉक टू दैट पर्टिकुलर मशीन इन द लैंग्वेज दैट इट अंडरस्टैंड्स. आप मशीन लेवल पे हैं तो आप मशीन लैंग्वेज में बात करेंगे, आप और ऊपर लेवल पे हैं तो आप और ऊपर वाले लेवल पे बात करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मशीन लेवल पे, यानी आप मशीन लैंग्वेज में कहें कि भाई प्रिंट कर दो, डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ कन्वर्सेशन. आपको बीच में कोई ना कोई ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर चाहिए होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इंटरप्रेटर्स डू. बाय द वे, इंटरप्रेटर पता है ना क्या होता है? ठीक है, तो इट इज essentially a conversation between users and technology to perform tasks. So and second, a UI can and should be evaluated by how well it communicates. User interface उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी वो communication कर रहा है. एक user interface अपना काम पूरा कर रहा है, भाई जब काम पूरा कर रहा है तो obviously it is good. आप ये नहीं कह सकते कि वो
अपना काम पूरा नहीं कर रहा या वो ठीक नहीं है, हाँ उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो सकती है। हर चीज में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। आज आप जो बाइकिया का इंटरफेस देखते हैं वो पहले नहीं था। आज आप जो करीम का इंटरफेस देखते हैं वो पहले नहीं था। आज आप जो उबर का इंटरफेस देखते हैं वो पहले नहीं था। तो अगेन ऑल दीज इंटरफेसेस ओवर टाइम हैव इम्प्रूव्ड, ठीक है, एंड दे हैव ट्राइड टू मेक इट कम्युनिकेट वेल विद देयर यूजर्स, ठीक है। 3 scenarios and effective human communication should drive the design process, not features, requirements and schedules, ठीक है। अच्छा, जो डिजाइन प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप, हम इसके बाद डिजाइन प्रोसेस की तरफ जाएंगे, पढ़ेंगे फुल इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जैसे भी। तो जो डिजाइन प्रोसेस है उसको डिराइव करने के लिए हमारे पास फीचर्स या रिक्वायरमेंट्स या स्केड्यूल्स नहीं होने चाहिए कि यार जल्दी है बस इसको इस तरह से डिजाइन कर दो, हमें ये फीचर्स ऐड करने हैं उसमें तो बस ये फीचर्स डाल दो, या ये हमारी रिक्वायरमेंट है तो बस रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। ऐसा नहीं है। डिजाइन प्रोसेस जो है ना, इट शुड बी ड्रिवन थ्रू सिनेरियोस एंड इट शुड बी ड्रिवन थ्रू इफेक्टिव ह्यूमन कम्युनिकेशन। आमतौर पे हम ये बात कहते हैं कि जी अच्छी कम्युनिकेशन ये है कि हमें पता हो कि किस वक्त क्या कहना है, ठीक है, लेकिन उससे अच्छी कम्युनिकेशन ये है कि हमें ये पता हो कि किस वक्त क्या नहीं कहना है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हमसे एक आ गया कि जी एक इंटरफेस बनाना है जिसमें ये फंक्शनैलिटीज हो। आप क्या करेंगे, क्या वो सारी फंक्शनैलिटीज एक ही पर्टिकुलर स्क्रीन पे डाल देंगे, थोप देंगे, आप कहेंगे भाई ये लो तुम्हारी फंक्शनैलिटीज? ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। तो यू वुड ट्राई एंड कम अप विद डिफरेंट सिनेरियोस जिसको हम टास्क्स कहते हैं, and you would try to define those scenarios into different tasks, and you will see how a user go about performing that task in that particular scenario, so that when that particular user needs a particular option, that particular option is right there, ठीक है। So scenarios and effective human communication should drive the design process and not features or schedules or requirements. Clear हुई ये बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्लियर नहीं हुई है तो पूछना दोबारा। सर रिपीट कर दें प्लीज। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो डिजाइन प्रोसेस है ना, डिजाइन प्रोसेस शुड नॉट बी ड्रिवन बाय यूज ऑफ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स और शेड्यूल्स, जो लिखा हुआ भी है यहाँ पे। आपने कहा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल कर दी, आपने सारे फीचर्स एक ही स्क्रीन पे डाल दिया। अब वो in terms of the requirements it is fulfilling what the customer wanted, but in terms of when the user is going to use that system वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए जी। उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो डिजाइन प्रोसेस है इट शुड बी ड्रिवन बाय सिनेरियोज एंड इफेक्टिव ह्यूमन कम्युनिकेशन। यानी सिनेरियोज क्या होते हैं? सिनेरियोज ये होते हैं कि आप किसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास आएगी, आपको वो पर्टिकुलर चीज सर्च करनी है। अब उस जगह से आपको वो सर्च करनी है चीज, तो क्या उस जगह पे वो सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे जो कि आपको वो कुछ जो सर्च करना है वो सर्च करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि डिजाइन प्रोसेस जो है वो इट शुड बी ड्रिवन बाय सिनेरियोज, बजाय इसके कि आप रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करें, ठीक है। ठीक है सर। And 4, focusing on effective communication removes much of the mystique and subjectivity from UI design, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? सर जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फुली अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके कि हम क्या, और आइडियाज हम शेयर करना चाह रहे हैं वो आइडियाज एक इंडिविजुअल तक क्लियर पहुंच जाए, सो दैट मींस कि दिस इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बशीर 100% कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, ये सारी डेफिनेशंस ठीक है। कोमल आपने कुछ कहना है? कम्युनिकेशन मतलब कि जिसमें जैसे हम नॉइज वगैरह डिस्टॉर्शन वगैरह ना हो। अगर हम जैसे बात करें अभी हम गूगल जूम पे,
तो डिस्टॉर्शन हो रही है, तो इस तरह की चीजें ना हो। अच्छा देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम जब भी किसी चीज के इफेक्टिव होने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट गेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इट गेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो आपको कब अचीव होता है? जब आप 100% कम्युनिकेशन करें। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन कंप्लीट करें। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि आप से कहा कुछ जाता है और आप करते कुछ है। कम्युनिकेशन तो उस वक्त भी हो रहा होता है, हो रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक जोक है जो कि इंटरनेट पे घूमता है, प्रोग्रामिंग जोक है। वो ये कहते हैं कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई ग्रोसरी पे जाओ और दूध ले आओ। ठीक है, दूध ले आओ और मक्खन भी ले आना, और अगर अंडे हो तो 6 ले आना। ठीक है, तो वो शौहर वापस आता है, दूध भी लाता है और 6 मक्खन लेके आ जाता है। वो कहता है भाई 6 मक्खन तो किसी ने नहीं मंगवाए। तो वो ये कहता है भाई तुमने तो कहा था कि अगर उनके पास अंडे हो तो 6 ले आना। तो उनके पास अंडे थे, इसलिए मैं 6 मक्खन ले आया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन तो हुई थी, लेकिन जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना वो नहीं हुई, यानी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती हैं हमेशा। देखें, एक वो जो कम्युनिकेटर है, यानी वो जो बात कह रहा है उसका कसूर हो सकता है, एक वो जो लिसनर है उसका कसूर हो सकता है। अच्छा, दोनों सूरतों में ऐसा होता है बहुत दफा कि कम्युनिकेटर का भी कसूर होता है और जो लिसनर होता है उसका भी कसूर होता है। ठीक है, अच्छा, बट as a GUI design expert, what we focus on is that nothing on our part should go wrong as to communicate, as in the process of communication. ठीक, मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकता हूं वो कर रहा हूं ताकि यूजर जब मेरे स्क्रीन को देखे तो वो कोई गलत चीज कर ही ना सकता हो। बात समझ में आ रही? यानी कई जगहों पे ऐसा होता है, आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं ना, जिसको हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ जीयूआई डिजाइन। आप जब डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं, एक आइकॉन को ड्रैग करके स्क्रीन पे कहीं भी ले जाते हैं, ऐसा करते हैं ना? जी। तो कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे आप उस आइकॉन को प्लेस नहीं कर सकते या ड्रॉप नहीं कर सकते। तो क्या होता है जब आप ड्रॉप नहीं कर सकते होते? सर या तो पॉपअप ब्लिंक होता है या फिर वो आइकन अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चला जाता है। नहीं, या तो पॉपअप ब्लिंक होता है या आइकन अपनी पोजीशन प्लेस पे चले जाता है, इन दोनों में से कुछ नहीं होता। आप जब ड्रॉप कर रहे होते हैं तो वैसे ही वहां पे एक नॉट पॉसिबल का साइन बना हुआ आ जाता है या नॉट अलाउड का साइन बना हुआ आ जाता है, जस्ट टू शो यू कि भाई ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगेन, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो इट रिमूव्स सब्जेक्टिविटी एंड मिस्टीक, यानी अगर कोई मिस्ट्री है, अगर कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही यूजर के, तो वो खत्म हो जाती है इफ द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। ठीक है, तो वी नीड टू फोकस ऑन नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट गेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स गो थ्रू थॉट एक्सपेरिमेंट। Suppose we are all working on a project whose UI is crucial to its success. अच्छा, आज के दौर में वैसे तो UI जो है it's crucial to the success of almost all the projects. But suppose we are working on a project whose UI is crucial to success. And suppose none of us have a UI design background. ठीक है, और obviously not to worry, Bob and Alice, our best developers, are on the project. They are presenting their first draft of design to us. What do you expect to happen? आपके ख्याल में क्या होगा? उनका पहला डिजाइन ड्राफ्ट कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? सर अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा।
up to the expectations of what, of whom? मतलब जो प्रोजेक्ट बनना चाह रहा है या बनवा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशंस होगी ना, उसका यूआई ऐसा होना चाहिए भाई। लेकिन बॉब एंड एलिस जो हैं, ये भी जरा याद रखिए कि दे आर द बेस्ट डेवलपर्स। तो आपके ख्याल में क्या डेवलपर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि डिजाइन किस तरह से किया जाए चीजों का? सर होता है, सर ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सर डेवलपर एक तो वो होता है ना जो बैकएंड पे काम कर रहा होता है, डिजाइन वाले वो सेपरेट होते हैं। हो सकता है ये बॉब और एलिस जो बैकएंड ये पे जो काम करना ज्यादा है। हाँ शाहरुख, ये तो कॉन्सेप्ट थोड़े तारिक सॉरी, ये तो कॉन्सेप्ट कुछ दिन पहले ही आया है कि डिजाइन और डेवलपमेंट के लोग अलग अलग हो। लेकिन पहले तो आप लोगों ने जितने प्रोजेक्ट्स अपने किए होंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी, या इवन अगर कोई जॉब भी की होगी, तो उसमें भी डिजाइन और जो डेवलपर होता है वही डिजाइनर भी होता है, वही सब डिजाइन कर रहा होता है चीजों को। ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही। ठीक है। और उसने वो तो बड़ा बुरा मान जाता है अगर आप उससे कह दें कि नहीं डिजाइन आपका ठीक नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ऑब्वियसली डिजाइनर की तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अलग जॉब होती है। तो पहले जो केस होगा उसमें ऑब्वियसली होगा क्या कि जी इनिशियल यूआई डिजाइन वोंट बी वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब वो बॉब और एलिस मानेंगे नहीं इस बात को। वो कहेंगे कि भाई क्योंकि हमने बनाया और हम तो जबरदस्त डेवलपर्स हैं, तो इसलिए यू शुड बी गोइंग विद दिस पर्टिकुलर डिजाइन। ठीक है। दे विल डिजाइन फॉर देमसेल्व्स। ये बात याद रखिएगा, हमेशा होता ही है कि डेवलपर्स डिजाइन फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए डिजाइन करते हैं। वो ये समझते हैं कि जितनी एक्सपर्टी उनकी है उतनी एक्सपर्टी हर उस आदमी की होगी जो कि वो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होगा। बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस। ठीक है। वो समझेंगे कि यार ये काम तो कर लेगा ना कोई भी। एक ऑप्शन अगर उन्होंने छुपा दिया तो लोग ये समझेंगे कि वो ये समझेंगे कि यार ये तो देखो मैं भी तो ढूंढ लेता हूं आराम से, लोग भी ढूंढ लेंगे। ठीक है। They will consider only one solution. They will focus on technology and features instead of user goals and tasks. क्योंकि वो developers हैं, they will feature on technology and features। जो हमने पहले बात की थी कि design process should not be driven by features, should not be driven by requirement. Instead, the design process should be focused by user goals and tasks and scenarios. कि जी यूजर किस सिचुएशन में होगा और उसको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर उसको वो टास्क अचीव करने के लिए जो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं वो क्या उसके पास इजीली एक्सेसिबल होंगे, क्या वो काम किसी भी जगह से विद इन लेस देन 3 स्टेप्स कर सकेगा। डेवलपर्स विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन। It is the job of GUI designers to ask these sort of questions. It is the job of designers, GUI experts, to make sure that the design process is followed. ठीक है। तो बॉब और एलिस डिजाइन करेंगे ना, तो द स्क्रीन्स विल बी कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉन स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि वो डेवलपर्स हैं। बट देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिजाइन विल बी एक्सीलेंट। वो ये कहेंगे कि वो ये एक्सप्लेन जो करेंगे ना डिजाइन को, वो एक्सीलेंट होगा। अच्छा, अगर बॉब और एलिस के डिजाइन को रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि डेवलपर तो वो जबरदस्त है, फंक्शनैलिटी में तो सिस्टम इज ओके, बेहतरीन है, तो आपके ख्याल में जो सक्सेस होगा उस प्रोजेक्ट का वो होगा या नहीं होगा? विल दैट प्रोजेक्ट बी अ सक्सेस? नहीं होगा सर सक्सेस। क्यों नहीं होगा, वजह बताइए। जब तक वो उसको जिसके लिए सिस्टम डिजाइन किया, जिस यूजर के लिए, उस पर टेस्ट नहीं करवाएंगे तो सक्सेस कैसे होगा? उन्होंने तो वो अपने हिसाब से डेवलप किया उसको। अब हर बंदे की एक्सपर्टीज अलग होती है। एब्सोल्युटली। जब तक यूजर उसको टेस्ट नहीं करेगा उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है। उस वक्त तक डिजाइन या सिस्टम जो है वो ठीक तरह से इवैल्यूएट नहीं हो सकता। ठीक है। तो दैट इज obviously the end goal of any system,
टू बी यूज्ड, जो 3 सक्सेस फैक्टर्स हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1 विद इन टाइम, विद इन द स्पेसिफाइड बजट, एंड 3 टू बी यूज्ड बाय इंटेंडेड यूजर्स, टू बी यूज्ड बाय यूजर्स दैट ओरिजिनली द सिस्टम वाज डिजाइंड फॉर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम आप बनाए तो किसी और के लिए, किसी और की रिक्वायरमेंट्स लेके, लेकिन जब आप सिस्टम बना चुके हैं तो अब आप कहेंगे नहीं यार ये लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे सिस्टम, इसके लिए नए एक्सपर्ट लाने चाहिए। मिसाल के तौर पे बशीर साहब एक सिस्टम बनाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और जिन लोगों को जहन में रख के वो सिस्टम बनाया जाए और वो सिस्टम जिनकी रिक्वायरमेंट्स पे बनाया जाए, वो सिस्टम बन जाए। अब जब सिस्टम बन के रेडी हो जाए तो बशीर साहब कहें कि नहीं भाई इनकी एक्सपर्टीज नहीं है सिस्टम को यूज करने के लिए, दूसरे लोग लेके आए जिनके पास कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तजर्बा हो, तो ये ऑब्वियसली इट इज अ कंप्लीट फेलियर। 3 जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है ना किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, वो 1 ऑन टाइम, 2 विद इन बजट, एंड 3 विद द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज, और चौथा है कि टू बी यूज्ड बाय इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, तो दैट इज व्हेन द डिजाइन विल मेक टोटल सेंस। ठीक है, सिर्फ उस वक्त नहीं जब एलिस और बॉब उसको एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर दें, उस वक्त जो वो लोग जिनके लिए वो सिस्टम बना है वो सिस्टम इस्तेमाल करने के काबिल हो अच्छा आसानी से। But obviously it is not surprising that the design isn't very good. Bob and Alice don't have any design or training experience, तो डिजाइन तो अच्छा होना ही नहीं था। ठीक है, और it is not surprising that that explanation makes total sense, क्योंकि भाई वो articulate लोग हैं, वो तो developers हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से किसी चीज को explain करना है। explain वो बड़ा जबरदस्त कर देंगे, आप उस explanation से convince भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब उन प्रैक्टिस आप उस डिजाइन को लेके जाएंगे तो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद विंडोज 8 एज वेल। विंडोज 8 की हमने कई दफा बात भी की है पहले भी। विंडोज 8 जो है वो कौन सी यूआई को इंप्लीमेंट करती थी? नहीं याद? विंडोज 8, अब विंडोज 10 में तो मेट्रो यूआई आ गई ना। विंडोज 8 जो नया यूआई लेके आई थी जिसमें देयर वाज नो स्टार्ट बटन, उसको जो डेवलपमेंट टीम्स थी उन्होंने तो बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन when it came to people using it, it was a failure. And in the matter of 2 months they had to come up with a newer way, they had to come up with a start menu. सर उसमें जो टाइल्स यूज की थी ना उन्होंने सर, Exactly, it was a tiled menu. उन्होंने डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से तो सारी एक्सपेरिमेंट और सारी टेस्टिंग कर ली थी, मगर जब यूजर के पास आया तो यूजर ने कहा कि भाई मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो स्टार्ट मेन्यू वापस चाहिए अपना। तो अगेन उन्होंने फिर फौरन 8.1 रिलीज करना पड़ा जिसमें उन्होंने स्टार्ट मेन्यू डाला। ठीक है, तो अगेन it is not surprising usually that the developer's explanation would make sense. ठीक है, सर इसमें लर्नेबिलिटी को निग्लेक्ट किया गया मेरे ख्याल में। देखो इसमें बहुत सारे विंडो 8 में जो बात कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि व्हेन अ डेवलपर इज डिजाइनिंग तो वो एक्सप्लेन भी बड़ा अच्छा कर देता है और उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि हाँ सब चीजें ठीक है, बट व्हेन इट गोज द सिस्टम गोज टू द मासेस ओनली देन यू गेट द रियल फीडबैक, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दैट केस एज वेल। ठीक है, एक सेकंड वेट करना जरा।
नहीं हो तो मुझे बता दें। ठीक है, अच्छा अब ये तो समझ में आ गया ना आपकी अभी तक कि जी डेवलपर जब सिस्टम बनाएगा तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ डिजाइन सेंट्रिक, इट विल नॉट बी अ डिजाइन प्रोसेस दैट विल बी फॉलोड। वो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अपनी तमाम चीजें बना देंगे और फंक्शनलिटी जो है दैट विल बी एक्सीलेंट। एक सेकंड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा जी, तो सर व्हाट इज सरप्राइजिंग इज दैट द टू आर सो डिफरेंट। यानी एक जो वो प्रोसेस जो आप किसी डेवलपर से बनवाएंगे वो डिजाइन, या और वो डिजाइन जो किसी डिजाइनर से बनवाएंगे, ऑब्वियसली देयर बी डिफरेंट, क्योंकि दो डिफरेंट चीजों से ड्राइव हुई हुई होंगी वो डिजाइन प्रैक्टिसेस। ठीक है, if Bob and Alice can communicate to us effectively using English, why can't they communicate equally well using the language of UI? हम वैसे आपस में बड़ा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, डेवलपर भी बड़ा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देता है, लेकिन why can't they communicate equally well using the language of UI? UI के थ्रू कम्युनिकेट करना obviously is a specialized task. UI is a एक अंग्रेजी जबान में बात करना है, एक उर्दू में बात करना है। मुझे लैंग्वेज आती है, मुझे लैंग्वेज के अल्फाज आते हैं, मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकता हूं। ठीक है, यूआई भी तो इसी तरह है ना, हम बात यही कर रहे हैं कि यूआई इज कम्युनिकेशन। यूआई इज आल्सो अ लैंग्वेज थ्रू व्हिच एन इंटरफेस कम्युनिकेट्स टू द यूजर एंड अ यूजर कम्युनिकेट्स विद द इंटरफेस। तो जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग या जितना बेहतर यूआई डिजाइन होगा, उतनी ज्यादा आसानी से यूजर यूआई के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। ठीक है, and during the design review you might have thought if they just put what they said in the meeting on the screen it would make all sense। यानी अगर वो जो कह रहे हैं वो स्क्रीन पे रख भी देते या स्क्रीन पे होता वो सब कुछ, तो ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर होता। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल टेंड टू बी नेचुरल, फ्रेंडली, यूजिंग प्लेन लैंग्वेज। यानी जिसको हम इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हमने पहले सुनी है, पहले हमने बात की है, बट अगेन फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? who do we call friend, who do we call our friend? दोस्त कौन होता है? जो अच्छे से समझता है जो आपकी बात अच्छे से समझता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी की तरफ आपको लेके आना चाह रहा था, जो आपकी बात अच्छी तरीके से समझ जाता है। ठीक है, तो अगेन व्हेन एन इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली, इसका क्या मतलब हुआ कि वो इंटरफेस आपकी बात या आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, वो बात अच्छी तरह से समझ जाता है। जस्ट एज मैं एग्जांपल देता हूं गूगल सर्च की, आप जो सर्च करना चाह रहे होते हैं वो गूगल समझ जाता है। ठीक है, आप लिखना शुरू करते हैं, वो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट वो आपको सजेशंस देता है कि भाई अच्छा ये ढूंढना चाह रहे हैं आप गलत भी टाइप कर देते हैं, वो खुद ब खुद ठीक करके सर्च रिजल्ट दे देता है आपको। ऐसा ही है ना? दैट इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन यूजर फ्रेंडलीनेस। ठीक है, हाँ आप उसके कंधे पे हाथ मार के ये नहीं कह सकते और सुनाओ क्या चल रहा है। ठीक है, अब तो सिरी ने और कोटाना ने ये भी मसले आसान कर दिए हैं। ठीक है, तो आप कोटाना से और सिरी से ये भी पूछ सकते हैं हाय व्हाट्सअप,
ठीक है, तो अगेन कम्युनिकेशन between people tend to be natural, friendly. It tends to be goal result oriented, purposeful. ठीक है, versus technology or mechanically oriented and not explaining why. जो communication between people है that tends to follow mental models and natural workflows. कोड ऐसे काम नहीं करता. ठीक है, जब आप कोड कर रहे होते हैं ना तो देयर इज अ ब्लॉक, ये होगा तो फिर ये करना है, ये होगा तो फिर ये करना है, ये होगा तो फिर ये करना है. देयर आर लॉट्स ऑफ स्विचेस एंड इफ्स एंड देन्स. नेचुरल वर्कफ्लो ऐसा नहीं होता. तो what we tend to do is get this as close as possible. जो डिजाइन प्रोसेस हो हमारा, that needs to be as close as possible to the natural communication. जितनी बेहतर होगा ये, जितनी करीब होगा ये, उतनी ज्यादा बेहतर हमारा डिजाइन हो सकेगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात यही है कि if the way we communicate in person is so much better, can we just design UI to be like that? Yes, we can and we should. And that is why a designer's job is a designer's job and a developer's job is a developer's job. The differences are artificial and historical. There's usually no technical requirements to do this. Great UI design boils down to eliminating these differences and making the experiences simple and natural. बात कुछ समझ में आ रही है? चला, आपको समझ में आया कुछ? मानूर? यस सर. क्या समझ में आ रहा है बताइए जरा. सर के जो डेवलपर्स जॉब होती है, वो डेवलपर्स जॉब होती है, यानी वो कोड के थ्रू हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं. और जो यूआई जीयूआई डिजाइनर होते हैं सर, वो यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. नहीं, एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है. वो सिर्फ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते. वो जो प्रोसेस है ऑफ डेवलपमेंट का, उसको डिजाइन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके थ्रू ड्राइव करते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी टेंड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो डिजाइन प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगा. ठीक है, तो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से तो आज हम यहीं तक रखते हैं. अभी हम जरा जनरल जीवाई को समझ रहे हैं. मैंने आप लोगों को कुछ पेपर्स कहे थे ढूंढने के लिए लास्ट क्लास में, उसके बाद फिर मैं वो फीडबैक ले नहीं सका आप लोगों से. तो जो पेपर्स आप लोगों ने ढूंढे हैं, प्लीज मैं इस वक्त ही बना रहा हूँ गूगल क्लासरूम. आप लोगों का बना हुआ है गूगल क्लासरूम या उसी का नाम चेंज कर दिया था हमने? क्या किया था पिछले कोर्स वक्त का? सर बना हुआ है, नाम चेंज नहीं किया. नाम चेंज करते हैं. ये सब वही लोग हैं क्या? जी ऑलमोस्ट. नहीं, लेकिन इसमें तो और भी लोग होंगे ना जो कि जरूरी नहीं है कि कोर्स में हो. नहीं सर, कम हो गए. मैं यही तो कह रहा हूँ, कम हो गए ना. तो सर उसमें तो न्यू बना ले गूगल. मैं एक अभी बना लेता हूँ क्लासरूम. ये मैंने एक क्लासरूम बना लिया ना अभी. अभी आपको भेज रहा हूँ. मैं ये लिंक चैट पे मैंने लिख दिया. ठीक है, प्लीज क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिए. और मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ.
ठीक है, इसमें मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट कर दिया। रिसर्च पेपर्स जो आप लोगों ने सर्च किए थे वो आप लोग प्लीज अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे तकरीबन 4 अपलोड करने हैं आपको पेपर्स, और ये वही पेपर्स होंगे जो कि आपको बाद में रिव्यू के लिए इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है,